हेलो बच्चों, इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में मैं लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात बताया हूँ और साथ ही साथ उसमें जो कम्यूटेटिव लॉ होता है उसको मैं एल्जेब्रिकली इक्वल कैसे प्रूफ किया जाता है उसके बारे में मैं डिटेल से बताया हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और साथ ही साथ जो प्रीवियस जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक्स के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो नहीं देखे तो वो अच्छे से देख लेना। तो आज हम बात करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ की। तो ये जो डिमॉर्गन्स लॉ है क्या है? फर्स्ट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली सेकंड जो हमको बोल रहा है डिमॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो, अगर हम ए और बी दो सेट्स कंसीडर करें और इसको प्रूफ करना चाहें तो आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ में आई? ए और बी अलग अलग सेट ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आसानी से इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो में जो इक्वल प्रूफ करने वाला हूँ वो एल्जेब्रिकली प्रूफ करने वाला हूँ। ठीक है, हम इस वीडियो में एल्जेब्रिकली किन्हीं भी दो सेट्स को, जैसे आज हम बात कर रहे हैं डिमॉर्गन्स लॉ की, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट हम जो प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो, मैं एक बार फिर से एक बात ये बता देता हूँ कि जब भी हमको दो सेट्स को, जैसे ये सेट्स ही हुए ना, दो सेट्स को जब भी हमको इक्वल प्रूफ करना रहता है तो हम तरीका क्या अपनाते हैं? हम मान के चलते हैं कि एक एलिमेंट x है जो सेट A से बिलोंग करता है। समझना बात, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक एलिमेंट x है वो सेट A से बिलोंग करता है। हम मान के चले और प्रूफ कर दें कि ये जो एलिमेंट है वो सेट B से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हुआ कि A इज सबसेट ऑफ B। समझ में आई बात? सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि एक एलिमेंट x है वो सेट A से बिलोंग करता है और किसी तरह हम प्रूफ कर दें कि ये एलिमेंट सेट B से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हुआ A इज द सबसेट ऑफ B। साथ ही साथ हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं कि y एक एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग करता है, मान के चलते हैं, और किसी तरह हम प्रूफ कर दें कि ये y जो एलिमेंट है सेट A से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हुआ B इज द सबसेट ऑफ A। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम ये जान पा रहे हैं कि A जो है B का सबसेट है और B जो है A का सबसेट है, तो हम A और B को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तो जब भी हमको किन्हीं भी दो सेट्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना रहता है तो हम ये तरीका अपनाते हैं। क्या करते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं, मान के चलते हैं कि वो सेट A से बिलोंग करता है और किसी तरह हम प्रूफ कर दें कि वो एलिमेंट सेट B से भी बिलोंग करता है। इसका मतलब हुआ कि A इज द सबसेट ऑफ B। सिमिलरली हम सेम काम करते हैं कि Y एक एलिमेंट है जो सेट B से बिलोंग कर रहा है और मान के चलते हैं और ये प्रूफ कर देते हैं कि y जो है a से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ b इज सबसेट ऑफ a। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास रिजल्ट क्रिएट होता है a इक्वल टू b। साथ ही साथ एक बात और जानते हैं हम, ये भी जानना ज़रूरी है हमको कि x जो है अगर a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है, x जो एलिमेंट है वो a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो मतलब होता है x बिलोंग्स टू a और कंजक्शन क्या यूज होता है यूनियन की जगह, और x बिलोंग्स टू b। समझ में आया? तो जब भी ऐसा लिखा हुआ कि कोई एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b से, मतलब हम लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अगर दिया हुआ है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसको हम एक्सपेंड करके जब लिखेंगे तो ये होगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यूनियन की जगह यूज होता है और, लेकिन जब बिलोंग्स टू का साइन रहता है तो, अगर डज नॉट बिलोंग का साइन है तो यहाँ कंजक्शन यूज होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये बात ध्यान में रखना क्योंकि अभी जब हम प्रूफ करेंगे तो ये यूज होगा। बात समझ में आए? सिमिलरली हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू, अगर a इंटरसेक्शन b लिखा हुआ है तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या होता है? x बिलोंग्स टू a एंड कंजक्शन क्या यूज होता है इंटरसेक्शन में? एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अगर यहीं पर ऐसा लिखा हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ x डज नॉट बिलोंग्स टू a कंजक्शन यूज होगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। समझ में आई बात?
ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी हम जब प्रूफ करेंगे तो ये यूज़ होगा। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास है कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, अगर हमको कॉम्प्लीमेंट का साइन हटाना है तो ये हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आई बात? तो ये जितनी भी बातें मैं यहाँ बताया हूँ वो सब के सब क्या होगा, अभी यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो हमको प्रूफ करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या बताया था कि जब भी हमको दो सेट्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले ये प्रूफ करते हैं कि ये जो सेट है दूसरे का सबसेट है और दूसरा सेट है पहले का सबसेट है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है टू प्रूव ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम मान के चलते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हम मान के चलते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और किसी तरह हम प्रूफ कर दें कि ये जो x है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलो करते हैं। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो कॉम्प्लीमेंट का साइन हमको हटाना है, तो कॉम्प्लीमेंट का साइन जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। बात समझ में आई? अब हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन। देखो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू है और यहाँ यूनियन है, तो कंजक्शन यूज होगा एंड ना कि और। तो यहाँ यूज होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब देखो अगर मेरे को डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन जो हटाना है, इसको बिलोंग्स टू करना है, तो बिलोंग्स टू करेंगे तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ आ जाएगा x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अभी बताया था ना कि अगर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट का साइन हटाना है हमको, तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है। अगर मेरे डज नॉट बिलोंग्स टू करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, एंड है मतलब इंटरसेक्शन आएगा, बिलोंग्स टू है और एंड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो बात समझ में आई? हम मान के चले कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और हम प्रूफ कर दिए कि x जो है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं कि a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि लेट y जो एक एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, मान के चले हम। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, y बिलोंग्स टू a डैश, इंटरसेक्शन है मतलब यहाँ क्या लगेगा, एंड, बिलोंग्स टू है और इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या लगेगा, एंड y बिलोंग्स टू b डैश। यहाँ तक ठीक है। अब देखो बिलोंग्स टू का साइन अगर मैं हटाया, यहाँ से बिलोंग्स टू का साइन अगर मैं हटाना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ y डज नॉट बिलोंग्स टू a लिखेंगे, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है ना, y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट का साइन हटाना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहाँ तक ठीक है? ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है और ये एंड है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो y डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, एंड है तो कंजक्शन मतलब साइन क्या यूज होगा, यहाँ कंजक्शन एंड है तो साइन क्या यूज होगा, a यूनियन b। ठीक है, अब देखो मेरे को बिलोंग्स टू का साइन हटाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई? देखो हम क्या लेके चले, हम मान के चले कि y जो है a डैश इंटरसेक्शन b डैश से बिलोंग कर रहा है, और हम ये प्रूफ कर दिए कि y जो है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है। तो इससे हम लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इससे हम लिख सकते हैं कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, देखो हम बोले कि ये वाला सेट इसका सबसेट है और ये वाला सेट इसका सबसेट है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी होल डैश। बात समझ में आई? तो हम जो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ था जिसको हमको इक्वल प्रूफ करना था कर दिए, अब हम सेकंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकंड हमको प्रूफ करना है। तो हम जान रहे हैं कि पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये वाला सेट इसका सबसेट है, फिर प्रूफ करेंगे हम ये वाला सेट इसका सबसेट है, तो इससे इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, देखो टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी होल डैश या होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, हमको ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू, मान के चलते हैं कि एक जो एलिमेंट x है वो a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है और यहाँ इंटरसेक्शन है, तो जो कंजक्शन यूज होगा तो वो क्या यूज होगा, और यूज होगा, ध्यान में रखना ना, क्योंकि चेंज हो जाता है। x हम इसको लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब देखो इंटरसेक्शन में जनरली कंजक्शन यूज होता है, क्या यूज होता है, हमेशा जो यूज होता है वो यूज होता है एंड, लेकिन यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू है तो यहाँ यूज होगा और। समझ में आई बात? इंटरसेक्शन है और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यहाँ तक ठीक है बात। अब देखो आगे, अगर मैं डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू का, और ये कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। और सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन हटा तो यहाँ लग गया कॉम्प्लीमेंट। अब इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ है x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, यही तो बनेगा ना। तो देखो हम मान के चले कि x जो है a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, और हम ये प्रूफ कर दिए कि x जो है a डैश यूनियन b डैश से भी बिलोंग कर रहा है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b होल डैश इज सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। बात समझ में आई? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम मान के चलते हैं कि लेट हम प्रूफ कर दिए कि ये वाला सेट इसका सबसेट है, अब हमको प्रूफ करना है कि ये वाला सेट इसका सबसेट है। तो हम मान के चलते हैं कि लेट y जो है वो बिलोंग कर रहा है a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, y बिलोंग्स टू a, यूनियन की जगह कौन सा लगता है, और y बिलोंग्स टू b डैश। यहाँ तक ठीक है? अब देखो मैं यहाँ से डैश हटाऊंगा तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जब हम इसको लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y डज नॉट बिलोंग्स टू, और है ना, तो यहाँ आ जाएगा a यूनियन b आ जाएगा। अब यहाँ से मैं कंजक्शन, मतलब ये जो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है इसको जब मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू, तो यहाँ हो जाएगा a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में ये बात? तो हम मान के चले कि y जो है a डैश यूनियन b डैश से बिलोंग कर रहा है, और हम ये प्रूफ कर दिए कि y जो है a यूनियन b होल डैश से बिलोंग कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a डैश यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई? तो इसको ले देते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b होल डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। तो ये तरीका होता है एल्जेब्रिकली प्रूफ करने का किसी भी दो सेट्स को। ठीक है, तो हम डी मॉर्गन्स लॉ में फर्स्ट और सेकंड लॉ प्रूफ किए, थर्ड और फोर्थ आप लोग के लिए मैं रख दिया हूँ कि आप लोग प्रूफ करिएगा। नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाऊंगा ही, लेकिन ट्राई करिएगा खुद से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।